नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवायुग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी। मानदेय न मिलने पर आज आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस कर्मियों ने मुश्किल बोतल छीनने और उन्हें आत्मदाह करने से रोका। बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से आशा धरनारत हैं, लेकिन अभी तक उनका पूरा मानदेय खाते में नहीं भेजा गया है। वहीं शुक्रवार को हकीकत नगर रामलीला मैदान में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं तबीयत बिगड़ने पर नसीम और गीता को जिला अस्पताल में ले जाया गया। उधर पुलिसकर्मियों के बामुश्किल उनके हाथों से बोतल छीनी। सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह सहित सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सेवायुग की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। गाड़ी है। चलो चलो चलो, कोई बिठा लो, पीछे बिठा लो इसको भी, जब से राम से निकल कर बिठाओ। चलो आप इधर हो जाएंगे। नहीं वैसे ही तबीयत खराब हो गई। हो गया आपका तो फोटो बहुत बड़ा है। चलो भारत माता की जय। मैं कहाँ गए एम्बुलेंस वाले थे आए पर नहीं दीदी लाम कर रही मगर कर ला ये रुक जस्ट कर जरा बताओ। हां देखा अब आ रही है। चले चलो एक पंखा लगा के दियो क्या मामला है, क्या है? पहले भी इन्होंने 20-25 दिन पहले ये धरना प्रदर्शन किया था, तो मेरी जानकारी में कुछ आया कि आशाओं का मानदेय रुका हुआ है। हालांकि मुझसे कभी कोई नहीं मिली ज़िले पे। जब यहाँ धरने पे बैठ गए तब मैं यहाँ आया था पिछली बार, और इनके साथ नेता जी हैं वो वालिया जी, उनसे ही बातचीत की थी पूरी। और तो उसमें यही कुछ लोगों के PFMs करते हैं हम लोग, वो फेलियर। पहले ये सारे पेमेंट इनके ब्लॉक से निकलते थे और पिछले कुछ महीनों से ये ज़िले से कर दिए हैं सारे पेमेंट्स। तो ज़िले लेवल पे आते आते वो पूरी चेन है 6-7 लोगों की, तो कुछ PFMs फेल हो गए थे इनके, तो वो ज़िले पे हम लोग फिर दोबारा स्टेट भेजते हैं, वहाँ से परमिशन होती है, फिर निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो लगभग करीब इनका 85% के आसपास इनका पेमेंट हो चुका है। कुछ इंडिविजुअल्स आशा हैं हर ब्लॉक में, जिनके 3 आशा या 4 आशा हैं, तो उनके कुछ अकाउंट्स में कमियाँ या उनके इंडिविजुअल कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनके कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं। तो उसको हम बिल्कुल युद्ध स्तर पे प्रायोरिटी पे बैठा के अपनी पूरी टीम, जिसके अंदर डैम है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर है डैम, और जितने BCPM हैं, DPM में सब लोग बैठे हैं। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंडिविजुअल आशा भी कोई ना बचे। एक एक आशा उसके जिस मतलब जितने पैसे हैं वो सारे क्लियर कर दिए गए। बिल्कुल, मैंने कहा था इनसे कि मैं 2 हफ्ते के अंदर इसको पूरा कोशिश करूँगा, और हमने बहुत मैनेज किया है। इस चीज़ को ये भी मानेंगे आप पूछिएगा कि काफ़ी पैसा इनका रुका हुआ इनके अकाउंट में सबके पहुंच चुका है। कोशिश क्यों की है? ये ऐसा मुझे तो इसकी जानकारी मैं आपको क्या दे सकता हूँ ना, मेरी कोई ऐसी जानकारी में तो मैं यहीं आया हूँ, उनसे बात करना आया हूँ मैं तो। महिलाओं की तबीयत खराब हाँ, किसी को कल भी किसी को फीवर था तो उसको जिला अस्पताल दिखाया हमने, और अभी भी
किसी लड़की का, लेडी का, उसका आशा का दिल घबरा रहा तो उसको हमने एम्बुलेंस से भिजवा दिया है। कि आज ही अगर वेतन उनका नहीं दिया जाता तो आत्मदाह करने को नहीं, आज वेतन कैसे दे सकते हैं तो आप भी समझते हैं। कोई वेतन नहीं होता है, इनके अलग अलग मदों में ये काम करती हैं, अलग अलग मदों के पैसे होते हैं, है ना, तो उनको फिर पूरे वाउचर्स बनते हैं। एक सिस्टम, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी को फिक्स पैसे मिलते हैं उसको आज हमने रोक रखे हैं तो उसको आज डाल दें, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत नहीं, तो मुझसे कभी कोई नहीं मिला, कोई भी आशा कभी आके नहीं मिली है। और पहले ब्लॉक से होता था पेमेंट, अब जब से जिले से होने लगा है अब 85 से 90% के आसपास पेमेंट हमारी तरफ से हो चुका है। और फिर भी हमने नेताजी से कहा है कि 2 घंटे बाद हम आपको फिर बताते हैं, आप बताएं देख के कि कहाँ प्रॉब्लम है। मेरा नाम कमलेश सैनी है, ननौते ब्लॉक की हूँ। जी बताएंगे ये आज आप लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, क्यों आत्मदाह करना चाह रहे हैं? जब आदमी हर चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर क्या सोचता है, या खुदकुशी करता है, मरता है, या दूसरे को मारने की कोशिश करता है। हमें अब 2 साल से कोई पैसा नहीं मिल रहा। कितनी आशा इतनी है जिनके खाते में कुछ भी नहीं गया। हमारे में तो नहीं, थोड़ा बहुत चला भी गया, पर इनके तो 11-12 महिला ऐसा कि ननौते ब्लॉक में कुछ नहीं गया। हम अगर अपने ननौते के अधिकारी से बात करते तो हम सीएमओ के यहाँ भेज देते हैं। यहाँ आते हैं तो ब्रिजेश वहाँ जाते हैं, ननौते कहता है कि मैंने सारे पैसे डाल दिए। जब उसने हमारे 1500 रुपये मुख्यमंत्री ने हमें कोरोना काल में काम करने पे खुश होकर दिए थे, उन पैसे को ननौते तो कहा है कि सारे डाल दे। तो हमें ये बताइए कि 8 घंटे के बाद उन्होंने ननौते पैसे पर 48 लाख रुपए कहाँ से डाल दिए? जब उन्होंने पहले सब कह दिया कि पूरा फाइल कर रखा है हमने, तो वे 48 लाख रुपए घंटे में कहाँ से आ गए? हम ये सवाल चाहते हैं। सीएमओ कह रहे हैं हमने 85-90% पैसे डाल दिए। झूठ बोलते हैं सीएमओ, हमारे आगे बुला के लाओ ना सीएमओ को। हम सब झूठ बोलते हैं। सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, गद्दार है, चोर है। इनके 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह में पेट नहीं भरता। ये एसआई 2200 रुपए में काम करती है और हमें रीढ़ की हड्डी बताते हैं, बाद में हमें ठोकर मार कर बाहर निकाल देते हैं। हमारा कदम है कि मर जाएंगे, ये तो पैसा लेंगे, वरना यहीं मर जाएंगे, सब जान दे कर जाएंगे। हमारे घर वालों ने कह के भेजा है, या जीत का आना या मर के आना, वैसे बीच में मत आना। आपका नाम? उषा। जी, आप लोग घर में बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? जी हमारा मामला तो बहुत गंभीर है। ये यहाँ पे हम काम करते हैं लेकिन उन्होंने 2 साल से हमारा एक भी पैसा नहीं भेजा। ये बताओ, हमें 2200 रुपये सारे मिलते हैं, उसमें से भी कटौती काटते हैं। जब 2 साल से वो भी नहीं मिल रहा। आप लोग बताओ, जिनके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है वो अपनी पेंशन के लिए कर रहे हैं, क्या हम अपने पैसे 2000 रुपये के लिए भी लड़े हैं? ये बताओ, हम एक भी पैसे नहीं दे रहे। ये लोग और यूँ कह रहे हैं कि सिस्टम खराब हो रहा है, कभी कहीं भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं। सारे नौते से हम आते हैं तो 200 रुपये लगते हैं। अब हम कहाँ से लाएं? हम अपने बच्चों को कैसे पालें? ये बताओ हमें, हमारी चीज़ से तो पूछो। ये कैसे हमारे साथ साथ कर रहे हैं? फिर इतना गंदा विचार करते, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं ये लोग। सीएमओ साहब का ये कहना है कि केवल 15% लोगों के पैसे रहे हैं, वरना 85% लोग तो हम पैसे दे चुके हैं। मैं अपनी कॉपी ला के दिखा दूँ क्या आपको? जब तक यकीन करोगे, मैं सीएमओ साहब को बुला के लेके आओ अभी मेरे आगे। मैं खुद सीएमओ साहब के दफ्तरों के चक्कर काटे इन्होंने, एक पैसे नहीं गिरे मेरे, एक ही पैसे गिरे हो तो आप लोगों का एंट्री दिखा दूंगी बैंक में। उससे तो पहले मैंने कहीं खाने लिया। मैं खुद कह रही हूँ बुला के लाओ सीएमओ साहब को और ब्रिजेश को बुला के लाओ, जो मेरे पैसे खाते में डालता है। अगर एक पैसा हो तो, अगर उसने कह दिया पैसे डाल दिए तो आज ही काम छोड़ के चल जाऊंगा। अभी यहाँ पे आग लगा के मर जाऊंगी बस। क्या लगता है कि विभाग की लापरवाही है, इन लोगों की मनमानी है जो आपको? हमें तो पता नहीं जी, ये तो कह देते हैं ऊपर से पैसा आ रहा है। विभाग की बेईमानी है ये, जो कुछ भी है। अगर आपके मामले में निस्तारण न हुआ तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम तो मर जाएंगे जल के जी। हमने तो अभी पेट्रोल छिड़क के बैठे हैं जी, हम तो पेट्रोल छिड़क के बैठे, हम तो मर जाएंगे। जब हमारे बच्चे रोज जलील करते हैं, एक दिन मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है जी।